गो वाइल्ड इन इंडिया में आपका स्वागत है और आवाराओं की इस दुनिया में मैं आपको नमस्ते कहता हूँ। एक्सप्लोर हिमाचल के अपने इस सफर में हम जा रहे हैं हिमाचल के उन सुंदर पहाड़ों से मिलने जहाँ अब भी कई खूबसूरत रंग और पहलू छुपे हुए हैं। पार्वती वैली के हिप्पी कल्चर से लेकर सेंज वैली की उन सुंदर घाटियों और गांव तक भी जाएंगे जहाँ टूरिज्म अब भी नहीं पहुंचा है। पांडवों के बसाए गांव में कदम रखेंगे, जाएंगे फेरी फॉरेस्ट जहां का जंगल हैरी पॉटर के हॉगवर्ट्स की याद दिलाता है, करेंगे चोज में मस्ती और चढ़ेंगे जलौरी पास स्नोफॉल में। आप बने रहिए गो वाइल्ड इन इंडिया। टॉमी गर्ल और रैम्बो तैयार हैं और तैयार है मेरे साथी, मेरे भाई, मेरे फेलो राइडर संजय पुरोहित भी। मैं प्यार से उन्हें दादा बुलाता हूँ और दादा का हर काम बालाजी महाराज और पंचांग के समय के अनुसार ही होता है। तो हम आ पहुंचे हैं महावीर हनुमान जी का आशीर्वाद लेने। और हाँ, पंचांग के अनुसार निकलने का सही समय 1:40 होगा। तो चले। गरम गरम चाय पी ली है और बजरंगबली का आशीर्वाद भी ले लिया है। इस आश्रम में थोड़ी सी देर समय निकाला और वो समय बस चुटकियों में बीत गया। मगर अब रात के 1 बज रहे हैं और हम लोगों ने डिसाइड किया है कि आगे यूं ही निकल जाएंगे चंडीगढ़ की ओर। तो आप बने रहिए गो वाइल्ड इन इंडिया। रात का समय गाड़ी पर किसी हुक्के में मसाले के जलने जितना ही लंबा रहा और जब उजाला हुआ तो इन सुंदर गोरैयाओं की चहचहाहट ने मेरा स्वागत किया। सुबह के पहले प्यार चाय से मिला और फिर से मंजिल की ओर निकल पड़ा। गूगल ताई ने हमें हाईवे 152D फिर से पकड़ा दिया है। 152D जो एक एक्सप्रेस हाईवे है और जिस पर बाइक्स अलाउड भी नहीं। मगर हम कहाँ रुकने वाले थे। इस हाईवे को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। हम पूरा चक्कर काट कर फिर वापस नहीं लौट आए हैं और भीड़ से कुछ पता नहीं चला कुछ खास। पूछने वाले बता रहे हैं कि आप गाड़ी यहाँ से नीचे उतार लीजिए, कच्चे रास्ते से वापस चढ़ा लीजिए पीछे जाके और आप फिर से उसी रोड पे लग जाएंगे। वहाँ से तो गाड़ियाँ वर्जित हैं, कम से कम बाइक्स तो हम बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि हम करें क्या। चलिए। चंडीगढ़ पार कर हमने डिसाइड किया है कि आज की रात सुंदरनगर में ही गुजारेंगे और सुबह जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे। पहाड़ अब दूर भी तो नहीं, बस चंद किलोमीटर और। बच्चियां भी थक गई हैं और हम भी। जब भी लंबा चलता हूं तो पूरा दिन कुछ नहीं खाता, नींद आती है। इसलिए एक हेल्दी डिनर भी बेहद जरूरी है। सुबह फिर से सामान बांधा है और निकल पड़े हैं पहाड़ों के लिए। मुझे अपनी जिंदगी का यह रंग कई रंगों में से बहुत ज्यादा पसंद है, जहां बस आप अपने कुछ जरूरी सामान लेकर अपने घोड़े पर सवार हो जाते हैं, रास्ते भर के नजारों का लुत्फ उठाते हैं, गड्ढों से निकलते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं, प्रकृति को देखते हैं, पंछियों को सुनते हैं। हर एक परेशानी और बेचैनी जहां आपका पीछा ना कर सकती हो, जी हाँ, वो पहाड़ है। पहाड़ मुझे वो सुकून देते हैं। यहां आकर मैं पूर्ण हो जाता हूं। अगर टॉमी गर्ल बोल सकती तो जरूर कहती कि वकील साहब, यह सफर बस खत्म नहीं होना चाहिए। और मैं उसे याद दिलाता, इस सफर तो बस अभी शुरू हुआ है मेरी दोस्त। और इस सफर में पहाड़ों की शुरुआत भी हो गई है। हवा में ठंडक है, बता रही है कि सीधे पहाड़ों से मिलकर आई है। और लीजिए, हम आ पहुंचे हैं हिमाचल के सुंदर रंग बिरंगे हिप्पी कल्चर से भरे गांव में। नाम है कसौल, जहां देवदार के पेड़ों ने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया है। कुछ देर
पार्वती नदी के किनारे एकांत में बैठने का मन है। इस खूबसूरत गांव की लोकल जिंदगी को देखने का मन है। और फिर हमारा सफर तो बस अभी शुरू ही हुआ है। अभी तो इस 15 दिन के सफर में बहुत रंग देखने बाकी हैं। तो तय हुआ है कि कसौल में पार्वती नदी के किनारे ही रुकेंगे और कल की तैयारी करेंगे। आखिर कल का दिन कुछ खास जो होने वाला है। शाम होते होते हम कसौल पहुंचकर एक डिसेंट सा होटल ले लेते हैं। हल्की बारिश पड़ जाने की वजह से ठंड तेजी से बढ़ गई है। मैं खुद को बार बार याद दिला रहा हूं कि सुबह उठकर फिर निकलना है, आगे के खूबसूरत पहाड़ों तक जाना है। मगर पार्वती का यह किनारा मुझसे नहीं छूट रहा। फिलहाल कुछ देर यहाँ बैठूंगा, मगर आपका इंतजार करूंगा कमेंट सेक्शन में। मुझे बताइए कि आप लोगों को हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। मुझे बताइए कि हम और क्या बेहतर कर सकते हैं। तो आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होती है। पीस आउट, गो वाइल्ड इन इंडिया।